नमस्कार, वेब दुनिया हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है और अन्नकूट महोत्सव क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं। पहला, दिवाली मिलन समारोह। इस दिन को उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में पड़वा कहते हैं। पड़वा के दिन दिवाली मिलन समारोह होता है। परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और साथ में भोजन करते हैं। दूसरा, बलि पूजा। इस दिन बलि पूजा, मार्ग पाली आदि उत्सव भी मनाए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नता पूर्वक दीपावली मनाई थी। तीसरा, गोवर्धन पूजा। द्वापर में अन्नकूट के दिन इंद्र की पूजा करके उनको 56 भोग अर्पित किए जाते थे, लेकिन ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के कहने पर उस प्रथा को बंद करके इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे और गोवर्धन रूप में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने लगे। चौथा है अन्नकूट महोत्सव। इस दिन घर और मंदिरों में विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियों से भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके समीप विराजमान कृष्ण के सम्मुख गाय और ग्वाल बालों की रोली, चावल, फूल, जल, मौली, दही और तेल का दीपक जलाकर पूजा और परिक्रमा की जाती है। पांचवा है पशु पूजा। ग्रामीण क्षेत्र में अन्नकूट महोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नए अनाज की शुरुआत भगवान को भोग लगाकर की जाती है। इस दिन गाय, बैल आदि पशु को स्नान कराकर धूप, चंदन और फूल माला पहनाकर उनका पूजन किया जाता है और गौ माता को मिठाई खिलाकर उसकी आरती उतारते हैं और प्रदक्षिणा करते हैं। पौराणिक कथा। एक बार इंद्र ने कुपित होकर ब्रजमंडल में मूसलाधार वर्षा की। इस वर्षा से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया। उस पर्वत के नीचे 7 दिन तक सभी ग्रामीणों के साथ ही गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुख पूर्वक रहे। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया है, उनसे बैर लेना उचित नहीं है। यह जानकर इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। अब जानते हैं गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का महत्व क्या है। अन्नकूट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दरिद्रता का नाश होकर मनुष्य जीवन भर सुखी और समृद्ध रहता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वो वर्ष भर दुखी ही रहेगा। इसलिए हर मनुष्य को इस दिन प्रसन्न रहकर भगवान श्री कृष्ण के प्रिय अन्नकूट उत्सव को भक्ति पूर्वक और आनंद पूर्वक मनाना चाहिए।